नर हो या नारी हो, इस 10वें अध्याय के सुनने मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह योग के 26 से लेकर 34 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 26 से लेकर 34 तक के श्लोकों में निष्काम भगवत भक्ति की महिमा के बारे में सुना और साथ ही साथ पूर्ण हुआ 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह योग। आज प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, जिसके हम आज 1 से लेकर 7 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 1 से लेकर 7 तक के श्लोकों में भगवान की विभूति और उनकी योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल है। तथा 10वें अध्याय के बारे में एक बार मैं अपनी तरफ से यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का यह 10वां अध्याय सुन बस लेता है, वह स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए, यानी कि जो स्वर्ग है उसमें जाने के लिए यह अध्याय बहुत ही सुंदर सीढ़ी है। इसको सुनने के बाद मुक्ति और साथ ही साथ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और चाहे नर हो या नारी हो, इस 10वें अध्याय के सुनने मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम्, असम्मूढः स मर्त्येषु सर्व पापैः समुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 10वें अध्याय के 1 से लेकर 7 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला को प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं, जो मुझको वास्तव में अजन्मा अर्थात जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, सत्य, क्षमा, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले,
सनक आदि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से मुक्त हो जाता है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के 1 से लेकर 7 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।